आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है एक और फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है अंकुर आनंद और आप देख रहे हैं मेरा फिज़िक्स 20 चैनल। कई सारे बच्चे फॉलो कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। बहुत अच्छा लगता है बच्चों आप लोगों के साथ में बात करके, और मैं आप लोगों के साथ में अपनी हर बात जो है वो शेयर कर रहा हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे अभी तक मिल रही है। ठीक है। अच्छा देखो बच्चों, एक बात जो है वो मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो ये कि क्योंकि जब आप कुछ लिमिटेड थोड़ा सा एनवायरनमेंट होता है ना, हम लोग पर वर्किंग हैं थोड़ा सा, तो हम बहुत ज़्यादा जो है नहीं बोल सकते हैं। तो कई सारी बातें पता होती है लेकिन फिर भी नहीं बोल पाते हैं। लेकिन बच्चों के कई सारे सवाल थे, बच्चों के कई सारे क्वेश्चंस थे। मैं आप लोगों के क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ बच्चों, जिनके बेसिस पे ही मुझे समझ आता है कि आप बच्चे क्या चाहते हो, मतलब क्या आपके मन में दुविधा चल रही है। तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, वो बच्चों के बात को समझना और उसके बेसिस पे एनालाइज करके जो है वीडियो बनाना। तो मैंने कई सारे कमेंट्स रात को मैं पढ़ रहा था और मुझे ये समझ आया कि कई सारे बच्चों का ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि मेरिट बेसिस पे एडमिशन होगा आई एम सॉरी, मेरिट बेसिस पे एडमिशन होगा या फिर जो है मतलब कट दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, डी यू जे ए टी का एग्ज़ाम भी होगा कि नहीं होगा। तो डी यू जट का जो है डी यू जे ए टी जो बोलते हैं, उसका जो एग्ज़ाम है उसको लेके थोड़ा कन्फ्यूजन अभी भी बना हुआ है। तो नहीं बच्चों, डी यू जेट जो है वो एग्ज़ाम अलग है, उसको आप जो है उससे कंपेयर मत करिए। आगे चल के प्रपोज़ल वैसे तो ये था कि ये सारा कुछ यूनिफिकेशन हो जाएगा और एक ही दिन एग्ज़ाम हो जाएगा, एक ही फॉर्मेट में, एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर एग्ज़ाम होगा। अब क्योंकि बच्चों को ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि सर क्यों सर इस बार मेरिट के बेसिस पे इस बार क्यों हमारे एडमिशन्स नहीं हो पा रहे हैं। तो चिल्ड्रन समझने की ज़रूरत है कि इस बार आपके बोर्ड एग्ज़ाम भी तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो उन सब बातों को कंपेयर करके देखिए, पिछले साल जैसी सिचुएशन नहीं है। मैंने भी जो है आप बच्चों का पक्ष लिया कि ये चीज़ में बस थोड़ा सा इन्होंने गलती कर दी। गलती सीबीएसई की साइड से हुई है, यूनिवर्सिटी के साइड से नहीं हुई है। यूनिवर्सिटी तो अपने लेवल पे क्वालिटी एजुकेशन मेंटेन करने की कोशिश हमेशा से करता आया है और शायद से करता भी रहेगा। लेकिन जो परेशानी आ रही है वो क्या आ रही है? परेशानी सबसे बड़ी ये है कि सीबीएसई ने बहुत लेट बताया कि हम बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं कराएंगे। माहौल ठीक हो गया था पहले से, और अगर एक महीने बाद और दोबारा से आप कराते तो शायद से और बेटर हो सकता था। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने एग्ज़ाम नहीं करवाया। अब यूनिवर्सिटी कैसे जो है अपने आप को प्रिपेयर करे? यूनिवर्सिटी को भी तो अपने लेवल पे जो है वो काम करना है ना। अब यूनिवर्सिटी को बहुत रिलायबली वो मानती थी कि वो जो सीबीएसई का बोर्ड को बहुत रिलायबल मानती थी, लेकिन सीबीएसई ने कहा कि हम नहीं कराएंगे। अभी भी बच्चों होप बनी हुई है मेरिट के ऊपर, क्योंकि अभी भी आप फाइनल नहीं हुआ अभी भी कहीं पे भी। अभी सिर्फ ये वेट हो रहा है कि सीबीएसई किस बेसिस पे डिसाइड करेगी, मतलब क्या बेस बनाएगी, और वो डिसाइड करेगा बच्चों कि फिर मेरिट होगा या सी यू सी ई टी होगा। तभी तो सी यू सी ई टी का अभी तक कोई भी क्लैरिफिकेशन आपको नहीं देखने को मिल रहा है। मीटिंग्स चल रही हैं बच्चों, सी यू सी ई टी रखने के लिए काम चल रहा है कि किस तरह से कराया जाए, कराने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कितने सेंटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे फॉर्म निकाला जाएगा, फॉर्म का फॉर्मेट क्या होगा। फॉर्म का फॉर्मेट क्या होगा, बड़े सारे पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं चिल्ड्रन। और वो जो बहुत सारी जो बातें जो बीच बीच में हैं वो आप लोगों को नहीं पता है ना, ठीक है। जब इस तरह कोई एडमिशन, मान लीजिए सपोज करिए कि आप ये बात सपोज करिए कि फ़िज़िक्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराना है, तो बच्चों क्वेश्चन पेपर भी तो बनेगा। क्वेश्चन पेपर को बनने के लिए टीचर्स के नाम आएंगे, मेरे को आएगा, किसी का आएगा, जैसा भी होगा, ठीक है। सबको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जाएगी कि भाई आप पेपर सेट करोगे। मतलब मैं नहीं हूँ, लेकिन मतलब ठीक है मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरे को मैसेज मत करना, मैं नहीं हूँ, ठीक है ना। लेकिन और भी लोग होंगे, ठीक है। और ये एक बड़ा ही अगर बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है बच्चों ये। अगर मैं होऊंगा तो मैं वीडियो बना के नहीं बताऊंगा मैं हूँ, ठीक है। जो भी होगा वो नहीं बताएगा। तो अगर मैं बना रहा हूँ तो मैं नहीं हूँ, ठीक है। दिस इज़ वेरी क्लियर। तो और ये बदलता रहता है, और कई सारे टीचर्स का पैनल होता है, क्वेश्चन पेपर बनता है, प्रोसेस होता है बच्चों। क्वेश्चन पेपर कैसे बनता है कभी डिटेल में बात करूँगा आपसे, क्वेश्चन पेपर किस तरीके से बनाया जाता है यूनिवर्सिटी में। मैं तो कई बार पेपर्स बना चुका हूँ, कम से कम 5-6 बार मुझे पेपर सिलेक्शन में कई बार सेट मैं पेपर सेटर कई बार रहा हूँ। सब रहते हैं, हर कोई रहता है, हर कोई पेपर चेक करता है, हर किसी को हर ड्यूटी मिलती है यूनिवर्सिटी में,
ठीक है, कोई इसमें कोई वैसी कोई बहुत बड़ा एक्सपोज करने वाली कोई ऐसी कोई बात नहीं कि मैंने जो है पब्लिकली बात बोल दिया। तो क्वेश्चन पेपर सेट करना है, बड़े सारे सवाल हैं बच्चों, इन सबको देखते हुए यही रीज़न है कि अभी चीज़ें जो हैं वो डिलेमा में हैं और अभी नहीं हो पाएगा बच्चों, अभी थोड़ा मुश्किल है चीज़ों को साथ, मतलब अभी अभी बहुत इतना आसान नहीं है एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाना। इसीलिए अभी भी यूनिवर्सिटी जो है थोड़ा सा वेट कर रही है कि ये जो देखो तैयारी कर लिया डीयू ने अपनी, ठीक है, डीयू ने तैयारी कर लिया भाई, क्वेश्चन पेपर बना के रख लो, टीचर्स आप लोग क्वेश्चन पेपर्स बना लो, ठीक है, वेबसाइट बना लो, ये यहाँ पे ऑनलाइन सब कुछ होगा, सब चीज़ें जो हैं तैयार हो चुकी हैं, सब चीज़ें रेडी हैं। लेकिन फाइनल डिसीजन अभी भी जो होना है वो बाकी है, क्योंकि बोर्ड का जो है वो डिसीजन जैसे होगा वो किस तरह से इवैल्यूएशन करेंगे उसके बेसिस बच्चों डिसाइड होगा, ठीक है। बहुत सारी बातें इसमें भी और हैं करने वाली, और कभी किसी ना किसी वीडियो में और बात करूँगा और डिटेल में आप लोगों के साथ में। मुझे उम्मीद है आपको जो है मोटे मोटे तौर पे कुछ बातें समझ आ गई होंगी, किस तरीके से चीज़ें काम करती है, क्यों अभी तक जो है बातें क्लियर नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये बोला कि सर और यूट्यूब के वीडियोज़ में ये बोला गया है और टीचर्स भी ये बोल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कोई कुछ भी बोल दे मेरिट होगा या फिर जो है किसी और तरीके से होगा, XYZ तरीके से होगा, अभी कुछ भी जब तक बच्चों कुछ फाइनलाइज ही नहीं हुआ है तब तक कैसे आप लोगों को कोई क्या बता देगा, ठीक है। तो सब सिर्फ अपनी जो है वो सब कुछ जो है वो बच्चों व्यूज़ का गेम है। सो वुड बी वेरी इफेक्टिव इफ़ यू अंडरस्टैंड कि बच्चों अभी नथिंग हैज़ बिन डिसाइडेड येट, ओके। एंड जैसे ही सब कुछ पता चलेगा, जैसे ही सबसे पहले पता चलेगा, ठीक है, कोशिश मैं भी करूँगा बताने की पहले, लेकिन जल्दी ही आपको वाइस चांसलर खुद आपको जो आके टीवी पे आके बताएंगे पेपर कैसा होना चाहिए, कंटेंट क्या होता है, कई सारी बातें मैं बीच बीच में करता रहता हूँ आप लोगों के साथ में, थोड़े थोड़े हिंट्स मैं आपको देता रहूँगा, बट जब पूरा क्लैरिफिकेशन आएगा वैसे ही मैं आप लोगों के साथ में कनेक्ट हो जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थोड़ा सब्सक्राइब करो चैनल को, थोड़ा सा ग्रो करो, ठीक है। थैंक यू, बाय।